तो जय हिंद साथियों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि 23 फरवरी से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपको इस 40 दिन भाई, 40 से 45 दिन जो भी बचा है भाई, एकदम रगड़ के मेहनत करनी है। यदि आपको एक सीट आपको लेना है तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यदि आपको उस 25,000 में आना है तो, यदि आपके शरीर पे ये वर्दी लेना है तो भाई बहुत मेरे भाई बहन कमेंट किए थे कि भैया जीएस में कुछ बताइए, कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए। तो भाई यदि आप कहीं से भी जीएस नहीं पढ़े हैं या कहीं से पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, तो जो भी आज हम जीएस के बारे में बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टाइप बात करेंगे भाई, कि हाँ इतिहास में आपको ये पढ़ना है, भूगोल में आपको ये पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी में आपको ये पढ़ना है, स्टैटिक में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप 10 मिनट ज़रूर दे दीजिए भाई। थोड़ा सा वीडियो 10 से 12 मिनट का हो सकता है, क्योंकि टॉपिक बताने में भाई टाइम लगेगा। एक एक सब्जेक्ट में आपका एक टॉपिक नहीं है भाई, 4 5 10 टॉपिक है। यदि और उसी टॉपिक से पूछा जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हमने पूरा टॉपिक आपका लिखा है भाई। ठीक है, पूरा टॉपिक आपको लिखे हैं, हर एक चीज़ आपको पूरा बताएंगे भाई। हमने बहुत आपका एनालिसिस किया भाई, तब जाके ये एक दिन में वीडियो नहीं बनाए भाई। आपको देखना पड़ता है कि हाँ हिस्ट्री में क्या पूछा जाए, पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, ये सब किए हैं, तब जाके ये सब टॉपिक ढूंढ खोज के मिला भाई। और आपको यदि बता दें कि यदि आप मेरे साथ यदि एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं तो भाई इस चैनल पे हम सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी मेरे भाई बहन उससे जुड़े हैं, काफ़ी उन लोगों का हेल्प हो रहा है। ठीक है, मेरा 6 से 7 दिन का टारगेट हो चुका है। यहाँ आपको डेली टारगेट हम देते हैं भाई, कि आज आपको ये करना है। आपको सुबह 6 बजे वीडियो मिल जाता है 5 से 6 मिनट का। यदि आप अपना टाइम से सिलेबस पूरा आपका नहीं हुआ है तो भाई इससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, और यदि सिलेबस पूरा हो चुका है तो इससे रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, हर एक टॉपिक का आपको पीडीएफ भी हम देते हैं साथियों। ठीक है, कोई वीडियो मुझे अच्छा लगा उस टॉपिक का तो वीडियो भी हम अपना टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। ये सब मिलेगा कहाँ आपको, टेलीग्राम पे वीडियो यहाँ मिलेगा, पीडीएफ, और ये सब जो होगा टारगेट का आपका, जो आज टारगेट का जो भी होगा आज टारगेट पूरा करने वाला, वो सब कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा भाई। और आपको यदि कम समय में अच्छी तैयारी करनी है तो भाई आप जुड़ सकते हैं मेरे इससे। ठीक है, तो आज मेरे भाई बहन बहुत कमेंट किए थे, हम सोचे कि वीडियो बनाना ज़रूरी है, बना दिया जाए, किस टॉपिक से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है भाई। यदि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो अब जो जो हम बताएंगे इसका बता के आप साथियों टेलीग्राम पे अपना हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे आपको फ़ोटो। ठीक है, वहाँ से आप अपना गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि हिस्ट्री में आज ये पढ़ना है। हाँ, जो भी बोल रहे हैं उसका आप टॉपिक खोजिए, आपके पास कोई बुक हो, नोट्स हो, या यूट्यूब से भी कोई वीडियो आपको हो, वहाँ से खोजिए, तुरंत अपना 10 से 5 मिनट या आधा घंटे 1 घंटे का एक एक टॉपिक का वीडियो देखिए, कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्योंकि जीएस भी बहुत ज़्यादा रोल रखेगा, यदि आपको सिलेक्शन लेना रहेगा तो बहुत ज़्यादा रोल रखेगा भाई। मैथ रीजनिंग हिंदी तो है ही, लेकिन आप मैथ रीजनिंग हिंदी आप यदि है सही है, लेकिन यदि जीएस में आपको अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो भाई होंगे तो फिजिकल में आ जाएंगे, लेकिन फाइनल में नहीं आ पाएंगे भाई। क्योंकि जीएस भी मुझे स्कोर करना है अच्छा खासा। यदि आपको 15 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 17 18 क्वेश्चन सही हो जाएंगे भाई इस टॉपिक से, लेकिन आपको टॉपिक एकदम कंप्लीट करना होगा जो जो टॉपिक बताए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, चलिए हम टॉपिक के बारे में अपना शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में आपको साथियों सिंधु सभ्यता, इसको आपको एकदम कंप्लीट करना है, क्योंकि सिंधु सभ्यता से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बौद्ध धर्म जैन धर्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। ठीक है, उसके बाद महाजनपद, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। ठीक है, उसके बाद बात करें तो मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ये सब टॉपिक साथियों हम टारगेट अपना सिलेक्शन सीरीज में कंप्लीट कराएंगे। ये सब मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये सब हो चुका है उसमें। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त के बारे में अच्छे से एकदम पढ़ लेना है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में, अशोक के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अशोक के बारे से ही क्वेश्चन आता है भाई हर एक बार। ठीक है, उसके बाद बात करें हर्षवर्धन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, और विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, ये था मेरा साथियों हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास का। क्या क्या, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु सभ्यता, मौर्य काल, महाजनपद, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन और विजयनगर, बस यही टॉपिक्स पूछा जाएगा भाई।
एसएससी जीडी का पेपर है, कोई आपको मास्टर नहीं बनना है इसमें। एक चुनिंदा टॉपिक से पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें एडुकेटी आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री से एकदम टॉपिक कम कर दिया है, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है भाई, उसमें 1 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, सोचिए 50 क्वेश्चन में मेरा 2 क्वेश्चन मिल रहा है, तो 40-20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आपको मेन टॉपिक करके चलना है। ठीक है, उसके बाद बात करें मध्यकालीन इतिहास में, भाई आपको मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन सब के बारे में अच्छे से करना है। ठीक है, और इन सब जो जो युद्ध लड़े हैं, जैसे पाटन का युद्ध, तराइन का युद्ध, चरनावर का युद्ध, ये सब अच्छे से करना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको बेसिकली 3 लोगों के बारे में अच्छे से करना है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इल्तुतमिश, बलबल, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं से क्वेश्चन आता है भाई, हर बार इन्हीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मुग़ल काल। मुग़ल काल में भाई आपको अकबर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, बाबर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, शाहजहाँ और औरंगजेब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कर सकते हैं तो आप मुग़ल काल पूरा कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए एकदम अच्छे से। ठीक है, और प्रमुख युद्ध के बारे में आप ज़रूर पढ़िए भाई, तालीकोटा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और जो भी युद्ध है मेरे युद्ध से क्वेश्चन बन सकता है भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट है मंदिर, मंदिर से भी क्वेश्चन मेरे बनते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का प्रमुख युद्ध, कांग्रेस जो भी युद्ध लड़े हैं, ठीक है, जो भी युद्ध लड़े हैं कांग्रेस का युद्ध के बारे में अच्छे से देखना है। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे भाई। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना, उसका अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास में आ जाते हैं भाई, तो उसमें आपको ये जो महत्वपूर्ण संगठन है भाई, ठीक है, आर्य साम्राज्य, ब्रह्म साम्राज्य, अरे मतलब सॉरी साथियों, ब्रह्म समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, इन सब के बारे में अच्छे से करना है। कोई भी बुक होगा आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा। नहीं यूट्यूब पे आप शेयर करेंगे भाई कि महत्वपूर्ण संगठन, तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, किसी से भी कर सकते हैं। और अगला टॉपिक साथियों बात करें तो महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हैं आंदोलन के बारे में, जैसे कि बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट कांड, क्रिप्स मिशन, खिलाफत आंदोलन, काकोरी कांड, ये सब यदि करेंगे तो भाई आपका हिस्ट्री का इन्हीं सब से पूछा जाएगा, एक भी टॉपिक गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों पॉलिटी के बारे में। ठीक है, तो पॉलिटी से भी आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो पॉलिटी में आपको सबसे पहले आपको करना है साथियों, संविधान का स्रोत, यहाँ से कि मतलब कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति कहाँ से लिए गए, उपराष्ट्रपति कहाँ से लिए, इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है। और ये पॉलिटी से ही क्वेश्चन बनेगा ज़्यादा, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, इसलिए पॉलिटी को भी अच्छे से एकदम करके चलना है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और संशोधन, ये आपको एकदम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मूल अधिकार तो आपको एकदम फिंगरप्रिंट पे होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन कहीं से पूछे ना पूछे, इससे तो ज़रूर पूछेगा भाई। ठीक है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये सब वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, यदि आप कोई बुक रखे होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो साथियों आप मेरे सिलेक्शन सीरीज से जुड़ जाइए, उसमें आपको ये सब कंप्लीट करा रहे हैं हम। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि 51 क में मेरा 11 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं संसद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा और महान्यायवादी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है भाई पॉलिटी में। ठीक है, उसके बाद भाई आपको अनुच्छेद, अनुच्छेद यदि बता दें तो 108 अनुच्छेद, 110, 112 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। बस यही 3 अनुच्छेद, आपको टॉपिक जो करना है वो तो करेंगे भाई, लेकिन अनुच्छेद भी आपको करना है, ये नहीं कि बस यही 300 अनुच्छेद पढ़ के जाइए। अनुच्छेद का वीडियो डाल देंगे, आर्टिकल मतलब पॉलिटी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे यूट्यूब पे, देख के आप कवर कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, जो कि निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग 315, उसके बाद राजभाषा के बारे में अच्छे से पढ़ना है, जो कि 343 में है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज, आपातकाल जो कि आर्टिकल 352, 356, 360 में है, इसको अच्छे से कर लेना है भाई। उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट की मतलब कि आपके यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किस आर्टिकल के तहत अपना हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक संचित निधि के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे भाई,
आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों इकोनॉमिक का भी काफ़ी रोल है मेरे इस SSC GD के एग्ज़ाम में, ठीक है। इकोनॉमिक में आपको सबसे पहले पंचवर्षीय योजना, भाई यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भाई 3-3 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन आया है, अब सोच लीजिए। पंचवर्षीय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनगणना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। RBI और बैंकिंग के बारे में, GST, ठीक है। अगला टॉपिक राष्ट्रीय आय में भाई आपको GDP, GNP, NNP, ठीक है, NDP, इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये सब मिलेगा कहाँ? यूट्यूब पे सब आपको मिल जाएगा भाई। कंप्लीट तो करिए, एक बार फॉलो तो कीजिए, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। ये सब जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक द्वितीय में क्या आता है, द्वितीयक में क्या आता है, तृतीयक में क्या आता है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आपको जियोग्राफी में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो टॉपिक बता रहे हैं वही कंप्लीट कर लीजिए, इससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो भारत का भौगोलिक विस्तार, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि इस मतलब कि कितने राज्य मेरा समुद्री सीमा लगाते हैं, कितने राज्य मेरा मतलब कि अंडरग्राउंड में है, ये सब यदि डाल देंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा भाई। कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं वीडियो पे, उस वीडियो से, ठीक है। नदियाँ और सहायक नदियाँ के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। SSC का वेरी मोस्ट टॉपिक है भाई ये, नदियाँ, सहायक नदियाँ। हिमालय की चोटियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में पढ़ना है। नदियों पर बने बांध के बारे में पढ़ना है कि ये बांध किस नदी पे है, ये बांध किस नदी पे है, ठीक है। प्रमुख पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पड़ोसी देश के बारे में आपको पढ़ना है, काफ़ी मोस्ट है। जैसे उसकी सीमा हो गया, राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, ठीक है। हरित क्रांति के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये था मेरा साथियों जियोग्राफी, ठीक है। मेरा पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों स्टैटिक जीके, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके, समझ लीजिए आप, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। स्टैटिक जीके से आपको 8-8 क्वेश्चन 7-7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टैटिक जीके में आपको शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित कलाकार, ये आपको अच्छे से एकदम लर्न होना चाहिए, ठीक है। लोक नृत्य और उनसे संबंधित राज्य, कि ये लोक नृत्य किस राज्य में होता है, ये किस राज्य में होता है, ये चीज़ आपको एकदम कंप्लीट होना चाहिए। नहीं हुआ है भाई, सिलेक्शन सीरीज में आपको सब कुछ कराया जा रहा है, ठीक है। उत्सव, उससे संबंधित राज्य मतलब त्यौहार के बारे में आपको, वाद्य यंत्र, उनसे संबंधित कलाकार, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई। प्रमुख दिवस, ठीक है। पुस्तक के बारे में आपको अच्छे से करना है, जो नई पुस्तक है, पुरानी पुस्तक, ज़्यादा से ज़्यादा आप नई पुस्तक कर लीजिए भाई। ये मिलेगा कहाँ? करंट अफेयर्स की बुक में आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद भाई आपको पुरस्कार के बारे में अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रीय पुरस्कार, जो भी पद्म पुरस्कार थे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इसके बारे में अच्छे से करना है, किसको मिला, कौन से खेल से संबंधित थे भाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है SSC की वजह से। इस बार दिल्ली पुलिस में बहुत पूछा गया इन सब से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, ऑस्कर, ग्रैमी, बुकर, ये सब साथियों आपको स्ट्रेटेजी के में पढ़ना है आपको। नोबेल पुरस्कार, ये सब मिलेगा कहाँ? करेंट अफेयर्स में, ठीक है। हमने करंट अफेयर्स का वार्षिकांक का बुक पूरा PDF अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं भाई। टेलीग्राम पे जाइए, उस PDF को डाउनलोड करके अपने रख लीजिए अपने PDF फॉर्म में। जो जो टॉपिक है आप उससे खोज के पढ़ जाइए, ठीक है। पूरा बुक हम दे दिए हैं भाई वहाँ पे, ठीक है। महत्वपूर्ण संगठन के बारे में पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका मुख्यालय, उसका स्थापना और उससे जुड़े देश जो भी हैं, ठीक है। अब आ जाता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट साथियों, खेल के बारे में भाई दिल्ली पुलिस में गजब क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो खेल आपको एकदम मार्क करके चलना है। खेल में आपको ओलंपिक के बारे में, हॉकी के बारे में, फुटबॉल के बारे में, टेनिस के बारे में और जो भी खेल हैं उनके बारे में, ठीक है। क्रिकेट के बारे में भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिकेट, ठीक है। एशिया कप, वर्ल्ड कप, फीमेल का, IPL, ये सब जितने, ईरानी कप, जो भी मतलब कि दिलीप ट्रॉफी और ये सब, जैसे कि जितने भी मेरे ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, इन सब के बारे में अच्छे से करना है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल, भाई क्या क्वेश्चन पूछा गया है इससे, कि इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपको मेडल के बारे में याद करना है भाई, कि कितने गोल्ड आए थे, कितने सिल्वर आए थे, कौन जीता था, ठीक है। ये सब इटिक्विटी पूछा है भाई इस बार। उसके बाद विश्व विरासत स्थल पढ़ना है, रामसर साइट पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है। नेशनल पार्क अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और महत्वपूर्ण योजना राज्य और केंद्र का, भाई योजना तो आपको एकदम करके चलना है, क्योंकि योजना से कहीं से पूछे ना पूछे, योजना से आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा स्टैटिक जीके का। अब बात करते हैं साइंस में आपको क्या पढ़ना है। तो भाई साइंस में आपको कुछ नहीं करना है, आप PYQ डेली सॉल्व कीजिए।
PYQ सॉल्व करने के बाद भाई जो वहाँ पे मेरा क्वेश्चन साइंस में आए आप PYQ साइंस में पढ़िए, क्योंकि साइंस में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में यदि आपको बात करें तो कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लीजिए आप, मात्रक के बारे में, उसके बाद गति के बारे में, उसके बाद प्रकाश के बारे में, और आपको PYQ, ठीक है। केमिस्ट्री आपको PYQ सॉल्व करेंगे भाई, उससे फंस जाएगा आपका, आ जाएगा आराम से। बायोलॉजी में आपको विटामिन, रोग और जीव जगत के बारे में, SSC का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई जीव जगत। पक्षियों का अध्ययन, मानव का अध्ययन, इसका अध्ययन, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये था मेरा साइंस का। अब करंट अफेयर्स के बारे में भाई आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से एकदम करके चलना है। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको एकदम अच्छे से करके चलना है, 12 महीने का, ठीक है। और ये करेंगे कहाँ, आपके पास वार्षिकांक में साथियों सब मिल जाएगा। उससे नहीं करना है तो आप यूट्यूब से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद साथियों आपको नियुक्ति एकदम अच्छे से करना है। नियुक्ति से भाई दिल्ली पुलिस में 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन पूछा था भाई, ठीक है। नियुक्ति से आपको एकदम अच्छे से करना है। ये आपको करंट अफेयर्स में वार्षिकांक में मिल जाएगा। 2-2, 3-3 बार यदि आप पढ़ेंगे भाई तो आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सम्मेलन के बारे में एकदम अच्छे से करना है। नवीनतम खेल और पुरस्कार, ये आपका स्ट्रेटेजी के में भी हम बता दिए हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण सूचकांक, ठीक है। तो ये था साथियों मेरा ओवरऑल GS का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और ये सब टॉपिक यदि आपको चाहिए तो भाई आपको टेलीग्राम पे जुड़ना होगा, वहाँ पे हम इसका PDF दे देंगे, आप अपना डाउनलोड करके गैलरी में सेव कर लीजिए और एक एक टॉपिक को मार्क कर करके डेली आप पढ़ते जाइए। भाई यदि आपका GS नहीं स्कोर जा रहा है सही ना, तो भाई 100% स्कोर बूस्ट होगा GS में। आप जो जो टॉपिक बताए हैं करिए तो एक बार, लेकिन करना पड़ेगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का नहीं होगा भाई। मेहनत आपको जोर शोर से एकदम करना होगा। जो टॉपिक बताए हैं उस टॉपिक से करिए तो एक बार भाई। ये हम इसलिए टॉपिक बताएं भाई, दिल्ली पुलिस में पूछा गया यही टॉपिक से। एडुकेटी जो भी पूछ रहा है, जहाँ से भी पूछ रहा है, सब इसमें है, ठीक है। तो यदि आपको सिलेक्शन सीरीज से जुड़ के मेरे साथ तैयारी करनी है, यही टॉपिक सब हम करा रहे हैं भाई। आपको रिवीजन भी करा देंगे, सब करा देंगे, ठीक है। यदि सिलेक्शन सीरीज से जुड़ के करना है तो वहाँ से कर लीजिए, नहीं तो भाई जो जो टॉपिक बताएं आप यूट्यूब से खोज के कर लीजिए। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ेगा भाई, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी टेलीग्राम से। जय हिंद।